अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल शेर। जैसे ही फजर को होश आता है तो उसे ये पता चलता है कि हर तरफ उसकी निकाह की तैयारियां हो रही हैं। अब फजर बहुत परेशान हो जाती है और शेर से कहती है कि मैं ये निकाह नहीं कर सकती। शेर का सवाल ये होता है कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। अब फजर भी कह देती है कि मोहब्बत मैं तुमसे बहुत करती हूँ, मगर हर लड़की की पहली मोहब्बत उसका अपना बाप होता है। मैं उनको बार बार धोखा नहीं दे सकती। एक बार पहले ही मैं उनको धोखा दे चुकी हूँ। अभी भी वो मेरी बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। वो नहीं चाहते थे कि तुम जिंदा बचो, मगर मैंने तुम्हें बचा लिया। अब मुझे उनसे माफ़ी मांगना तो बनता है और उतनी देर तक निकाह नहीं करूँगी जितनी देर तक कि उनकी रजामंदी नहीं होगी। दूसरी तरफ बाप को पता चलता है कि बेटी का निकाह है तो साइका से कह देता है कि मेरी तरफ से वो मर गई। मैं तो अब उसका नाम भी इस घर में सुनना नहीं चाहता। मेरी तरफ से वो निकाह करे या वैसे ही चली जाए, मैंने तो उसको घर से निकाल ही दिया है। अब मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब साइका ने कहा कि वो आपकी बेटी है तो चौधरी शुजात ने भी कह दिया कि अगर वो मेरी बेटी होती तो मेरा मान ज़रूर रखती। हाँ, इनकार कर देती, क्योंकि साइका ने कहा कि वो एक डॉक्टर है, वो किसी की जान नहीं ले सकती। जिस पर शुजात ने कहा कि वो मुझे इनकार कर देती, कम अज़ कम मुझे ऐसे आस और उम्मीद तो ना लगवाती। ये बात तो वैसे शुजात की बिल्कुल ठीक है कि वो पहले ही इनकार कर देती। अब दूसरी तरफ काका साहब ने वजाहत के बेटे को बुलाया और अपनी सारी ज़मीन जायदाद सारा कुछ उसके नाम कर दिया। जब ताज बीबी को पता चला तो वो तो बहुत ही गुस्से में आ जाती है कि काका साहब, आप मेरा सारा कुछ इसके नाम क्यों लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। काका साहब ने कह दिया कि क्यों नहीं लगा सकता, ये मेरा वारिस है, मेरे बाद सब कुछ इसने ही तो संभालना है। ताज बीबी ने कहा कि काका साहब, मेरी ज़मीनें क्या होंगी, मैं कहाँ से खाऊंगी। काका साहब ने कहा कि वो तुमसे कुछ छीन तो नहीं रहा, रहेगा उसका नाम, मगर करोगी तुम्हारी ज़मीनें तुम्हारे पास ही रहेंगी, मगर नाम में सारा कुछ इसके कर रहा हूँ, तुम्हें अपनी ज़मीनों का प्रॉपर हिस्सा मिलता रहेगा। ताज बीबी को तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है। इस बार तो वो कमरे में जाकर चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है कि काश काश मेरा भी कोई शेर जैसा बेटा होता, आता इन सबको धारता और सारा कुछ लेकर चला जाता। मतलब ताज बीबी शेर को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, मगर फिर क्यों उसकी फजर से शादी नहीं होने देना चाह रही, सिर्फ इसलिए कि चौधरी शुजात स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। वो नहीं चाहती कि शुजात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, वो तो अपने भाइयों को हमेशा डाउन ही रखना चाहती है। इसीलिए वो चाहती है कि शेर और फजर की शादी ना हो। पर्सनली तो उसको शेर बहुत पसंद है। फजर जो कि अपना निकाह छोड़कर दोबारा अपने बाप के घर माफ़ी मांगने आ जाती है कि रोज़ दस्तक दूंगी तो एक ना एक दिन बाप माफ़ कर ही देगा। जब जाती है तो क्या देखती है कि उसी की कुलों की रस्म अदा हो रही होती है। काका साहब और शुजात ने पहले ही सारी फैमिली को बुला लिया होता है। अब फजर को पूरी फैमिली के सामने देखकर तो उन्हें और भी गुस्सा आ जाता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम अपना निकाह करो और यहाँ से चली जाओ। फजर ने कहा कि बाबा, मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं कर सकती, मगर शुजात को तो बेटी को घर में रखना ही नहीं। दोबारा से उसको ज़ोरदार धक्का देकर घर से बाहर निकालता है, मगर शेर उसको थाम लेता है। शेर उसको गिरने नहीं देता। शुजात ने तो हद ही पार कर दी, बार बार बेटी को घर से बाहर धक्के देते हैं। भला ऐसे भी कोई बाप करता है? ऐसे भी कोई बाप बार बार अपनी बेटी को बाहर फेंकता है जैसे कि शुजात फेंक रहा है? ये तो शेर ही है जो कि हमेशा फजर को थाम लेता है। अब तो फजर हर तरफ से मायूस हो गई है। बाप उसे घर रख नहीं रहा और वो शेर के घर जाकर रहना नहीं चाहती, क्योंकि वो अपने बाप की मर्ज़ी के बगैर निकाह नहीं करना चाहती। उसने भी ठान ली है कि अगर निकाह करूँगी तो बाप की मर्ज़ी से करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। जब शेर ने कहा घर चलो तो इनकार कर देती है फजर और हॉस्पिटल कॉल करके कहती है कि मुझे एकोमोडेशन मिल जाएगी, जो कि फ़जर को मिल ही जाती है। फ़जर ने फैसला कर लिया कि अब वो हॉस्पिटल ही जाकर रहेगी। जब शेर ने कहा कि तुम्हारा अपना घर है, मेरा घर तुम्हारा घर है, तुम वहाँ पर क्यों नहीं आ रही। इस पर फजर का कहना था कि काश काश तुम फाहद होते और मैं तुम्हें मारकर अपने बाप के सामने पेश कर देती, ताकि मेरा बाप मुझसे नाराज़ ना होता। फजर ने कहा कि तुम पछता रही हो मुझे ज़िंदा रखकर,
तुम मेरी मदद कर कर पछता रही हो। फजर का कहना था कि मैं तुम्हारी मदद कर कर नहीं पछता रही, मगर मेरा बाप मुझसे नाराज़ हो गया। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी ही तो मेरा बाप मुझसे ठीक हुआ था। अभी ही तो बाबा ने मुझसे बात करना शुरू की थी। अभी ही तो बाबा मुझे दोबारा से देखना शुरू हो गए थे। अभी तो बाबा मेरा ख्याल रखना शुरू हो गए थे। अभी इस बात को इतने दिन भी नहीं हुए थे कि बाबा फिर मुझसे इतना नाराज़ हो गए कि अब तो वो मुझे अपने घर में भी नहीं जगह दे रहे। बताओ शेर, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? अब हॉस्पिटल के अलावा मेरे पास कोई जगह नहीं। मुझे हॉस्पिटल जाना है क्योंकि निकाह के बगैर मैं तुम्हारे घर भी नहीं रह सकती, और वैसे भी तुम्हारे घर फ़ाहद की शक्ल मुझे बार बार देखनी पड़ेगी, तो वहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती। खैर, फजर चली जाती है। फजर जो कि हॉस्पिटल में रहती है, मगर शेर रोज़ जाकर फजर से मिलता है। वो फजर को इस वक्त बिल्कुल तन्हा नहीं छोड़ना चाहता। वो जानता है कि फजर बिल्कुल अकेली हो चुकी है। अब इस वक्त अगर शेर ने भी उसका साथ छोड़ दिया तो वो बिल्कुल टूट जाएगी। शेर तो वक्तन फ़वक्तन उससे मिलने जाता ही रहता है, मगर फजर अब शेर से भी इतनी बात नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि शेर की वजह से ही उसका बाप उससे इतनी दूर हो गया। उसके बाप के दिल में इतनी नफ़रत आ गई। काश वो शेर के साथ कुछ गलत कर पाती, मगर वो कैसे गलत कर पाती? शेर से मोहब्बत जो ही होगी उसको, और जिससे मोहब्बत होती है उसको मारा तो नहीं जाता। उसकी तो जीने के लिए दुआएं की जाती हैं, उसके जीने के लिए नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, सजदे किए जाते हैं। कौन उसको मारता है जिससे मोहब्बत करता है? मगर शुजात इस बात को समझने को तैयार ही नहीं। शुजात को लगता है कि बस बेटी ने उसके साथ धोखा किया। ये गलती तो फजर से हुई है, उसने अपने बाप को गलत उम्मीद दिलवाई। अगर वो अपने बाप को पहले ही सारी सच्चाई बता देती, उसको पहले ही बता देती कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तो कम से कम बाप को गलत उम्मीद तो ना रहती। मगर बाप ने जब 1 साल के बाद बेटी से बात की तो बेटी खुद को रोक ही नहीं पाई। जैसे जैसे बाप कहता गया हाँ में हाँ मिलाती गई। हाँ, मगर वैसा करती नहीं गई, मगर बाप को इतने पॉजिटिव आंसर देती रही कि बाप भी मेंटली तौर पर प्रिपेयर था कि जो वो चाह रहा है वही होगा। अब एकदम सब कुछ बदल गया, तो इस सूरत में बाप भी क्या कर सकता है? ये रिएक्ट करना तो उसका बनता है। और ऊपर से ताज बीबी की बातें तो वैसे भी दिल पर जाकर लगती हैं। कोई भी नॉर्मल बंदा वो बातें सुनकर सब कुछ तहस नहस करने के लिए तैयार हो जाता है। और शुजात तो आजकल बिल्कुल ताज बीबी की मुट्ठी में है। वो कहती है दिन है तो कहता है दिन है, वो कहती है रात है तो कहता है रात है। बस इसी तरह करके अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। देखते हैं कि बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होगी, मज़ीद बर्बाद होगी, या आबाद हो जाएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ड्रामा अब तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया जब से फजर ने निकाह के लिए इनकार करके हॉस्पिटल में रहना शुरू कर दिया। आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपको ड्रामा, इसकी कास्ट, इसकी स्टोरी कैसी लगती है, और कौन सा एक्टर आपका फेवरेट एक्टर है, ज़रूर बताइएगा आप। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, उसको प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।